जिस चीज का डर था वो हो गया। लबनान और इजराइल इस तरह से डायरेक्ट भिड़ चुके हैं। दोस्तों, लबनान के दारुल हुकूमत पर हमला करने का बदला हिजबुल्लाह ने कुछ इस तरह से लिया। हिजबुल्लाह ने खुद ये इंफॉर्मेशन दी है कि हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई में बदला लेने के लिए इजराइल पर 62 रॉकेट दागे। हालांकि 62 रॉकेट से नुकसान कितना हुआ है, इजराइल के कितने लोग मारे गए हैं, इसकी कोई तादाद सामने नहीं आई। लेकिन लबनान की तरफ से कई हमले इजराइल पर दोस्तों, कई सारी जो बॉर्डर की चेक पॉइंट्स हैं इजराइल के और मिलिट्री पोस्ट हैं, उनको नुकसान हुआ है। इजराइल के अंदर लबनान के हमले में, हिजबुल्लाह के हमले में, जिसके बाद दोस्तों इजराइल ने अपनी पूरी ताकत से लबनान के अंदर कई गांव पर और हिजबुल्लाह के कई पोस्ट पर हमला कर दिया, जिसके हमले में हिजबुल्लाह के 2 लड़ाके मारे गए। عليكم السلام ورحمة الله. هذا يخاف منطقة الخيام حي الشرقي. ديك واحدة هناك، هذيك واحدة هناك. هلا هاي المفروض بجت. यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के चीफ लबनान पहुंचे हुए हैं और लबनान की तरफ से उन्होंने लबनान के हक में बात करते हुए पैगाम दिया है कि लबनान को ज़बरदस्ती इस जंग में नहीं घसीटना चाहिए। यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के चीफ लबनान ही में हिजबुल्लाह के एक गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिले और उनको मनाने और समझाने की कोशिश की कि जंग को आगे ना बढ़ाया जाए और जैसे तैसे इस मामले को रफा दफा किया जाए और हिजबुल्लाह अपने हमलों को बंद करे। हिजबुल्लाह ने साफ मना कर दिया और कह दिया कि हम तब तक कोई बातचीत इजराइल से नहीं करेंगे जब तक इजराइल गाजा पर हमले बंद नहीं करते।